पे सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, रेट है 5%, टाइम है 8 साल, आपको इंटरेस्ट बताना है। बिना पेन के कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूं आप करोगे। कितना? बस बिना पेन के आपको 5 सेकंड लगी हैं। 8 पंजे, हर साल 5% ब्याज दे रहे हो, 8 साल तक देना है, तो कितने परसेंट हो जाएगा? कितने का? तो 20,000 का 40%, 2 चौके 8, कितने हजार होगा? आया समझ में? उसके बाद अगर वो अमाउंट पूछ लेता है, मिश्र धन आपसे पूछ लेता है, तो 100% तो मूलधन। अगर ये 40 है, 100 को दिमाग से निकाल दो, अगर आपका इंटरेस्ट 40 है तो अमाउंट 140 हो जाएगा। पिछले में 30 था तो अमाउंट कितना हो गया था? 130। 12% है तो 112, 18 है तो 118, 90 है तो 190, तो 140%। और कितने रुपए का 140%? तो 14 दूनी 28, तो कितने रुपए बन जाएंगे? ये आंसर कर लोगे? नोट करो फटाफट। मिटा दें इसको? करो चलो। पेन क्यों चला रहे हो? ऐसे हो जाएगा। पहाड़ा नहीं आता मेरे से पूछ लेना। 90 थोड़ी आएगा ना सर, मेरे को तो इंटरेस्ट बताना है। पहाड़ा बताएं। 24 नहीं में 216, कितने? बस 90% हो गया। कितने का? तो 24 नहीं में 216, तो कितने पैसे बन जाएंगे? 21,006। और अगर अमाउंट पूछता तो 190% सोल्व कर लेते इसका। आया समझ में? करिए। प्रिंसिपल 50,000, रेट 81/3%, टाइम 6 ईयर्स। आपके हिसाब से थोड़ी आएगा हमेशा। ये भी बिना पेन के हो सकता है। बेसिक क्लास में मैं मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना सिखाता हूं। तो पहले 8 की और 6 की गुणा, कितना आएगा? 48% हो गया। फिर 1/3 किसका? 2 आएगा, तो 48 और 2, 49 और 50, कितना होता है? 50%। और 50% किसी भी चीज का आधा होता है, तो कितना ब्याज आ जाएगा? और अगर वो अमाउंट पूछता आपसे तो 150% हो जाता, तो 15 पंजे 75, तो कितने रुपए बन जाते टोटल? आया समझ में? पक्का? नोट कर लो। और वो मजाक में बोल रहा था किसी से पैसे उधार लेके मना कर देना, सच में नहीं करना है ऐसा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो आपके डिपार्टमेंट में आपकी शिकायत कर सकता है, इसने मेरे पैसे मार रखे हैं, देता नहीं।
कई लोग तो ऐसी ऐसी आध्यात्मिक बातें कर देते हैं जब पैसे लेने आते हैं ना वापिस। तो कोई बीच में पंचायती आदमी था, उसने उसको पता चले, जिसने पैसे दिलवाए, दे दे यार कोई बात नहीं, अच्छा है, दे देगा पैसे, इसको जरूरत है। तो काफी दिन हो गए, नहीं दे रहा नहीं दे रहा, तो उसको लेके गया साथ, भाई पैसे दिलवा। तो पंचायती जो बीच में गया था, जिसके दम पर पैसे दिए, वही कह रहा है इसका मतलब ना पिछले जन्म में तेरे कोई इसका हिसाब बाकी था, वो सेटल हो गई वो पैसे, ये नहीं कि दिलवा दे उसके पैसे। चलिए एक और करिए। प्रिंसिपल है 40,000, आसान आसान कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं। रेट है 6.1/4% और टाइम है आपका 12 साल। आप कर लोगे, सच में कर लोगे। पहले 6% तो है ही 12 साल तक, तो 12 छिके, फिर 1/4 किसका, 3 आएगा, तो 72 और 3 कितना हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट 75% है। लेकिन अमाउंट पूछी गई है, तो 175% हो जाएगा कितने रुपए का, तो 4 से गुणा करनी है। 175 का डबल 350 और 350 का डबल 700, तो टोटल पैसे ये कितने बन जाएंगे। और ये भी कर सकते हो 75% 3/4 होता है किसी भी चीज का। 1/4 10,000, बताओ, तो 3/4 30,000, तो 30,000 ब्याज हो गया 40 पर। टोटल कितने पैसे हो गए, आया है समझ में या हैंग हो गए। चलिए अगर इसको मिटाएं, पीडीएफ शुरुआत नहीं की अभी, फिर उसमें हम बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, क्या क्या रेट हो गया, 8% हो गया। 8% का क्वेश्चन कराया है, पूरा 8 नहीं हुआ, 8%, 5 साल, और इंटरेस्ट दे रखा है अब की बार आपको 12,000 रुपए, और आपको प्रिंसिपल निकालना है। स्टेटमेंट कैसे आएगी इसकी, किस धनराशि का 8% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज 12,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इंटरेस्ट किस में निकालना होता है, प्रतिशत में। भूल गए, मैंने बोला था चाहे कुछ भी आ जाए, पहले आपको प्रतिशत में ब्याज निकालना है। तो 8% 5 साल में कितने परसेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, तो प्रिंसिपल हमेशा जो कि कितने रुपए हो जाएगा, 300 आएगा ना, अब 10 कटेगी। 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। आया सबको समझ में, नोट कर लो। कहां पे, ये 30 है, नोट कर लो। कर लोगे, नोट किया है सबने। चलिए अब आपको समझ में आ गया, एक मैं ऐसा लिखूंगा, आपको ट्राई करना है, ठीक है। मिटा दे इसको। चलो सोल्व करो। ओहो, चलो कोई नहीं, अब तो लिखा गया। सेम सवाल है, क्या पता आंसर भी सेम आ जाए। 3 नहीं 30 आएगा। अगर 3,000 पर होता और ब्याज 21,000 दे रहे हो, मरोगे। प्रिंसिपल 3,000 और ब्याज 21,000, इसका मतलब 600% ब्याज हो चुका आपका। इसका मतलब कभी आपके दादा ने उधार लिए होंगे। 10% 7 साल में कितने परसेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 7×21 और 1 0 कट जाएगी, कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी,
3 लाख नहीं, 30,000। आया समझ में? और करो। करो। अब की बार ब्याज नहीं दे रखा, ध्यान से समझो, देखो ध्यान से। अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखा है अब की बार, तो पहले ब्याज निकालेंगे। 15 चौके 60% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा ना, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 16 से 96 6 पे, और एक जीरो कट जाएगी, तो 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू। हैंग हो गए क्या? इतना तो अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ अभी तो। कोई धनराशि 4% दर से 15 साल में 96,000 हो गई, तो वो धनराशि ज्ञात करो, ऐसे सवाल आएगा। हो गई का मतलब टोटल पैसे इतने हो गए। कर लोगे? नोट कर लिया सबने? आगे देखो, प्रिंसिपल, या फिर शुरुआत से कुछ और लिखते हैं। रेट 4% हो गया, 5, 6, 7 हो गया, हो गया 7%। 7% टाइम 10 साल, अमाउंट यानी मिश्र धन, सॉरी, करो सोल। गलत है, 20,000 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं पूरी। प्रिंसिपल पूछा है, कहां पूछा है? ब्याज कितना दिया उसने? देखो, आपने अभी भी ऐसे निकाला होगा कि 20,000 तो मूलधन हो गया, 34,000 टोटल है, 14,000 ब्याज बच गया। देखो कितना ब्याज हो गया टोटल, 70% हो गया, लेकिन दे क्या रखा है? अमाउंट कितना बन जाएगा? जिसकी वैल्यू 34,000, तो 1% की वैल्यू 17 दूनी 34, और एक जीरो कट जाएगी, तो 1% की वैल्यू। प्रिंसिपल निकालना होता तो 100% की वैल्यू निकाल लेते। क्या प्रिंसिपल निकालना है? क्या निकालना है? वो कितने परसेंट है, तो सीधा 70 की वैल्यू निकालो ना। 7 दूनी 14,000। आया है समझ में? प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल होता है 100%, इसलिए हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट तो 70% है, तो हम सीधे 70 की वैल्यू निकालेंगे। इधर से आके कान थोड़ी पकड़ेंगे, सीधा पता हमें चीजों को करना, टाइम बचेगा। कर लोगे? पक्का? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, मूलधन से ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालने आ गए। बताओ, ब्याज दे के प्रिंसिपल पूछ ले या मिश्रधन पूछ ले? कर लोगे? और अगर मिश्रधन दे के प्रिंसिपल या ब्याज पूछ ले, तो 3 तरह के पैसे होते हैं, तीनों आप निकाल सकते हो कोई एक से। आ गया समझ में यहां तक? चलिए नोट कर लेते हैं, कर लो फटाफट। मिटा दे भाई, नोट कर लिया सबने? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल है 24,000 रुपए, 24 तो हो गया ना, कुछ और पैसे लेते, 1 लाख रुपए ले लेते। रेट है 12%, टाइम है 4 साल 6 महीने। अब इंटरेस्ट पूछ ले या अमाउंट, दोनों एक ही बात है, दोनों आप इजीली कर पाओगे।
तो 12% पूरे 4 साल तक तो देना ही है। तो कितना हो गया 12 चौके, फिर 6 महीने यानी आधा साल, तो आधा ब्याज, तो 12% का आधा ब्याज, तो 48 और 6 कितने परसेंट होता है, कितने का, 1,00,000 का 54%, कितने रुपए आएगा, 54,000। आया ना समझ में या नहीं समझ में आया? इसको नोट कर लो और एक करो। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल 2,00,000 रुपए। देखो एक और फर्क है, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मोस्टली अमाउंट छोटी आएगी, 10,000, 20,000, 50,000, लाख तक कभी कभी पहुंचेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वहां पे मोस्टली बड़ी अमाउंट आएगी, लाखों में आएगी, हजारों में बहुत कम आएंगे, तो 100 में भी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वहां पे बड़ी अमाउंट के मिलते हैं, क्योंकि ब्याज पे ब्याज देने वाले मोटे ही होते हैं, है ना, ऐसे थोड़ी कोई दे देता है। 5,00,000 प्रिंसिपल तो लिख चुके ना, 2,00,000, और रेट है 15%, टाइम है 6 साल 4 महीने, इंटरेस्ट निकालना है। करो भाई सोल्व। कितना परसेंट, नहीं इंटरेस्ट बताओ सीधा, परसेंटेज में बताओगे और भी सुन लेंगे, वो सोल्व नहीं करेंगे फिर। क्या 95,000? मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए, परसेंटेज नहीं बताना, मैं कह रहा हूं दूसरे भी सुनेंगे फिर, उनको क्यों बता रहे हो। 1,90, चलो ये, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, 1,90,000, 1,80 आ रहा है। देखो 15% 6 साल तक तो देना ही है, 15 6 के 90% तो हो गया, प्लस चौथा 4 महीने, 4 महीने 1 साल का तीसरा हिस्सा होते हैं, सोचो 4 महीने बटे 12 महीने तीसरा हिस्सा है ना, तो ब्याज का भी तो तीसरा हिस्सा देना पड़ेगा, 15% का तीसरा हिस्सा, 5% और देने पड़ेंगे, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 95%, कितने का, तो 95 दूनी 190, तो 1,00,000, ये आंसर आ। लड़कियों की तरफ से कम आवाज आ रही है 1,90 पे, कहीं कुछ मिस्टेक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। आया है समझ में पक्का? इस टॉपिक में थोड़े बहुत लड़के स्ट्रोंग होते हैं, उधार लेने देने इन्हीं का काम है, लड़कियां तो अपना पूरा हिसाब रखती हैं, 1-1 2-2 रुपए का। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक लड़की दूसरी लड़की को अपनी जान पे खेल के 10 के गोलगप्पे खिला लाए, बहुत कम ऐसा होता है। हाँ जी, नहीं होता ऐसा, खिला देते हो। बर्थडे पार्टी जब इनकी होती है ना, तो ऐसे बात चलती है कि मैंने अपने बर्थडे पे अकेली ने 500 का खर्चा किया था। कर लोगे एक बार और, कोई भी लड़की अपनी जान पे खेल के 10 के गोलगप्पे खिला के लाती, अच्छा सवाल है मैं सोचा बात दोबारा कह रहे देखो 15% 6 साल में कितने परसेंट हो गया, फिर 4 महीने का ब्याज हो रहा है, ये ब्याज 12 महीने का है, 12 महीने का ब्याज होता है पूरा 15%, तो 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, तो 4 महीने का ब्याज कितना होगा गुणा में 4 तिये 12, 3 पंजे 5%, तो 90 और 5 कितने परसेंट हो जाएगा, 2,00,000 का 95% कितना आएगा, 1,00,000। कर लोगे? ये पूरा बेसिक था जो अभी तक हमने किया है, 40 to 60% चांस है पेपर में क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। HSSC कोई पुलिस का स्टेट लेवल का कोई क्वेश्चन है तो जितने सवाल किए इसी में से पेपर में आ जाएगा, बच गया 40 से 60%, वहां पे चांसेस एसएससी में जब जाओगे इसके बाद के क्वेश्चंस के भी रह जाते। ऐसा नहीं है कि सीजीएल मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, वहां भी आ सकते। जो अभी पढ़ा हमने बेसिक किया है इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको किताब में, बस वो स्टेटमेंट में लिखे मिलेंगे, ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। पहला सवाल श्री गणेश करते हैं, CHSL 2022, एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
कितनी राशि प्राप्त हो। पहले ये बताओ पूछा क्या है, अमाउंट पूछी गई। क्या उसने ये बोला कितना ब्याज प्राप्त होगा, इस दर से कितनी, इंग्लिश में देखो, आफ्टर 2 years सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, क्या पूछा गया उसने, व्हाट। तो मैंने अब बोला था इंग्लिश वाले बहुत ध्यान रखें इस चीज का, अमाउंट का। तो टोटल पैसे पूछे गए, क्या रेट है, 7%। कितना टाइम है, 2%। कितना प्रिंसिपल है, 7500। और क्या पूछा गया है, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं हम, यही तो क्वेश्चंस कर रहे हैं इतनी देर से। तो 7% 2 साल में टोटल कितने परसेंट हो जाएगा, 7500 रुपए का। 14 पंजे 70, 7, 14 सत्ते 98 और 7 105। अच्छा अमाउंट पूछा गया, सॉरी। तो अमाउंट कितने परसेंट हो जाएगा, कितने का, 7500 का 114% निकालेंगे, 75 चौके 350, 75 चौके 300, बचा कितना, 75 एकम 75 और 30 105, बचा कितना, 75 एकम 75 और 10, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आप अपने हिसाब से गुणा कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जो अभी तक कर सके। 40% चांस, 40 की तो मैं गारंटी लेता हूं कि 40% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अभी तक कर चुके। बाकी जो 60 बच गया उसमें थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन का बढ़ जाएगा या सोचने का, बस इतना फर्क है। चीजें यही रहेंगी जो हमने अभी तक पढ़ी, कुछ नया नहीं आएगा पूरे टॉपिक में। जब थक जाओ बता देना, तभी डाउट लेने स्टार्ट कर देंगे। अभी मत बोल देना। और कुछ क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसके बाद। बोर तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है ना। आसान क्वेश्चन, जब तक समझ में आता है तब तक मैथ मजेदार है। जब मैथ के क्वेश्चन अटकने लगते हैं ना तब मैथ मुश्किल है, तब मन करता छोड़ना इसको, इससे अच्छा तो रीजनिंग है। चलिए, अगर सीमा एक खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है जो 8.5% प्रति दर से होता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 5 वर्ष के बाद उसका। इंग्लिश में पढ़ो। सीमा इन्वेस्ट ₹17,650 इन एन अकाउंट दैट यील्ड्स 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल शी हैव आफ्टर 5 years। नियरेस्ट रुपीज का मतलब क्या है कि डेसिमल में नहीं बताना, रुपए में बताना है पूरा पूरा। कितना क्या क्या दे रखा है, पहले प्रिंसिपल दे रखा है, कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए, 17,600, किस दर से इन्वेस्ट किए, 8.5% से, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए, ये तो 8.5 दिया, हम तो 8.25 भी कर चुके हैं, 8 से 1/3 भी कर चुके हैं हम तो उसको सोल्व करना बस आपको। और क्या पूछा गया, उसके पास कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज पूछा गया, इंटरेस्ट कितना होगा। तो 8 पंजे 40% तो सीधा हो गया, फिर 5 का आधा कितना आएगा, 2.5 और आएगा, तो 40 और 2.5 कितना हो गया, 42.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रुपए पर, 17,650 का 42.5% आप सोल्व कर लो, कितना आएगा, कैलकुलेट कर दो कितना आएगा, कितना आ रहा है एक बार बताना। आसपास हैं सारे, ये दोनों 21,000, देखो कितना फर्क कर रखा है, 551, 155, 115, 151। ये इस वजह से कर रखा कि लास्ट डिजिट से कोई बच्चा आंसर ना निकाल ले, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। करना फटाफट, कैलकुलेटर वाले चोर बच्चे फटाफट बताइए, जो चोरी करते हैं कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। और सीजीएल के फॉर्म जिसको भी भरने हैं, मैं तो ये कहता हूं जिसको लग रहा है मेरी तैयारी ठीक ठाक है और ग्रेजुएशन नहीं है, वो भी भर ले, कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज से। फॉर्म भर लो, अभी भर लो, लास्ट के 7 दिन की तो मैं कह सकता हूं साइट नहीं चलेगी, आखिरी के 7 दिन साइट नहीं चलेगी, अभी भर लो। कोई लड़कों की तो फीस लगती है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़कों की फीस होती है 100 रुपए, और तो किसी कोई फीस है ही नहीं। तो अपने आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, अपने फोन में खुद भर सकते हो आप, किसी से भरवाओ तो एक एक चीज खुद चेक करके तब भरवाना है। लड़कियों की कोई फीस नहीं है, एससी एसटी हैंडीकैप बच्चों की, लड़कों की कोई फीस नहीं है, तो 100 रुपए का कितना ब्याज कमा लोगे।
तो अभी से भर दो, क्यों लेट करना है फॉर्म? सबसे पहले भरोगे तो पहले सेंटर पे ही आपका रोल नंबर आ जाएगा। देखो 3 सेंटर भरवाएगी ना एसएससी आपसे। आपने भर दिया दिल्ली, जयपुर, अजमेर, तो जयपुर जाने के चांस तभी आते जब आपने लेट फॉर्म भरा हो। आपने स्टार्टिंग में भर दिया तो पहले सेंटर पे ही आपका पेपर आ जाता है। कितने रुपए आ रहा है भाई ये सोल्व करके? डी फॉर ड्रिंकिंग, ये 25,100, ये आंसर आ जाए। 142 पक्का? अगर 142.5 आया है तो वैसे तो राउंड ऑफ करके ये 143 बनेगा, लेकिन 143 के आसपास यहां पे दोनों में से 151 रहेगा या 115 रहेगा। 143 के नजदीक कौन है? बस ये आंसर आ जाएगा। अगर ये होता 120, 122 तो 115 यही आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना। तो डी कैसे बोल रहे थे? अच्छा खुद कर लिया राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ करके वैसे तो 143 रुपए बनेंगे, लेकिन इसके अराउंड कोई ऑप्शन है ही नहीं। 25,142 रुपए 5 पैसे, यही कह रहे हो? अमाउंट कहां निकाल? अच्छा ये मेरे को करने दो एक बार, मेरे को भरोसा नहीं है। इतनी देर में तो हम वैसे भी कर लेते हो, है ना? कहां कीबोर्ड? क्या कैलकुलेट करना था बताना? 42.5%। 125 आ रहा है। 17,650 का 42%, 75,012 रुपये आ रहा है। 7512 आ रहा है। कितना रुपए हो जाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये अमाउंट पूछा है उसने, तो 7512 रुपए आ रहे हैं। 12 ही आए थे ना, 7502, तो इसमें जुड़ जाएंगे 7502, यानी 142 निकालना है। ओके 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 ओके, अब समझ में आया। देखो भाई उसने अमाउंट निकालने को बोला है, इंटरेस्ट निकालने को नहीं बोला है। तो अगर इंटरेस्ट 42.5% आए तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 142, जो कितने रुपए आ रहा है? लगभग 25,151 रुपए। ये अमाउंट पूछा गया था, हम इंटरेस्ट पे लगे हुए थे उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।